सिर्फ 30 सालों में एक राजवंश ने दक्षिण भारत से उतना सोना लूटा जितना अंग्रेजों ने 3 सदियों में चुराया था। लेकिन खिलजी आक्रमणों की असली दहशत सिर्फ वो खजाना नहीं था जो वे ले गए, बल्कि उसके बाद पूरी सभ्यताओं को व्यवस्थित रूप से मिटा देना था। साल 1296 ने मध्यकालीन भारत के सबसे विनाशकारी विजय और लूट के अध्याय की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान जलालुद्दीन का महत्वाकांक्षी भतीजा, अपने चाचा की निर्मम हत्या करके दिल्ली सल्तनत का तख्त हथिया चुका था। लेकिन अलाउद्दीन की भूख सिर्फ राजनीतिक सत्ता से कहीं ज्यादा थी। उसकी नजर दक्षिण भारत की पौराणिक संपत्ति पर थी, ऐसे राज्य जिनके मंदिर सोने से चमकते थे, जिनके राजा हीरो में नहाते थे और जिनके खजाने में ऐसी दौलत थी कि मंगोल खान भी ईर्ष्या से रो पड़ते। दक्कन का पठार, जो मध्य और दक्षिण भारत में फैला था, दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध राज्यों का घर था। देवगिरी के यादव विशाल हीरे की खानों को नियंत्रित करते थे। वारंगल के काकतीय प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के मालिक थे। हलेबीडू के होयसल मसाला व्यापार मार्गों पर अपने नियंत्रण से सदियों की संपत्ति जमा कर चुके थे। और मदुरै के पांड्य अकूत सोने के भंडार पर बैठे थे। ये राज्य अपेक्षाकृत अलगाव में फले फूले थे। उनकी संपत्ति शांति और समृद्धि की पीढ़ियों में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती रही थी। लेकिन 1296 में वो स्वर्ण युग खून और आग में खत्म होने वाला था। अलाउद्दीन का पहला निशाना देवगिरी था, यादव राजवंश की राजधानी। शहर का नाम ही देवताओं की पहाड़ी था और इसके मंदिर कीमती पत्थरों से सजे थे, जो सूर्य की रोशनी को कैद किए हुए तारों की तरह पकड़ते थे। जब अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर 20,000 घुड़सवारों के साथ दरवाजों पर पहुंचा, तो यादव राजा रामचंद्र के सामने असंभव विकल्प था, लड़े और अपने लोगों को मरते देखें या आत्मसमर्पण करें और दया की उम्मीद करें। रामचंद्र ने आत्मसमर्पण चुना। यह एक फैसला था जो उसे हमेशा के लिए सताता रहेगा। खिलजी सेनाओं ने सिर्फ देवगिरी को लूटा नहीं, उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से पूरी तरह नंगा कर दिया। समकालीन विवरण बताते हैं कि सैनिक गाड़ी भर भर कर सोना ले जा रहे थे, उनके घोड़े कीमती पत्थरों के वजन से लड़खड़ा रहे थे। प्रसिद्ध देवगिरी खजाना, जो 2 सदियों में जमा हुआ था, कुछ ही दिनों में खाली हो गया। लेकिन असली त्रासदी वो सोना नहीं था जो लिया गया, बल्कि वो ज्ञान था जो नष्ट कर दिया गया। प्राचीन पांडुलिपियां, खगोलीय ग्रंथ और गणितीय ग्रंथ जिन्हें संकलित करने में पीढ़ियां लगी थीं, उन्हें खाना पकाने की आग के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस सफलता से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने एक और भी बड़े इनाम पर नजर रखी, वारंगल का काकतीय राज्य। यह किला शहर अभेद्य माना जाता था, 4 संकेंद्रित दीवारों से सुरक्षित और युद्धी हाथियों से रक्षित, जिनके दांत लोहे के भालों से नुकीले बनाए गए थे। काकतीय रानी रुद्रमादेवी ने मध्यकालीन भारत की सबसे दुर्जेय सैन्य मशीनों में से एक बनाई थी, एक ऐसी सेना के साथ जिसने कभी हार नहीं जानी थी। लेकिन मलिक काफूर ने मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला सीख ली थी। सीधे हमले के बजाय उसने आसपास के इलाकों को तबाह करना शुरू किया, फसलें जलाईं और कुओं में जहर डाला। शरणार्थी वारंगल में भर गए, शहर के संसाधनों पर दबाव डालते हुए। फिर घेराबंदी के इंजन आए, विशाल गुलेल जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि पकड़े गए गांव वासियों के कटे हुए सिर शहर की दीवारों के ऊपर फेंकते थे। महीनों की घेराबंदी के बाद वारंगल के दरवाजे आखिरकार खुल गए। जो लूट इसके बाद हुई वो इतनी व्यवस्थित थी कि खिलजी इतिहासकारों ने खुद इसे महान संग्रह कहा। प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर को उसके सुनहरे आभूषणों से छीन लिया गया। शाही खजाना, जिसमें पौराणिक कोहिनूर हीरा था, पूरी तरह खाली कर दिया गया।
लेकिन शायद सबसे विनाशकारी था हजारों कुशल कारीगरों को पकड़ना, सुनार, मूर्तिकार और वास्तुकार, जिन्हें जीरो में बांधकर उत्तर की ओर अपने नए मालिकों की सेवा के लिए ले जाया गया। यही पैटर्न पूरे दक्कन में दोहराया गया। हलेबीडु में भव्य होयसलेश्वर मंदिर, जिसकी जटिल नक्काशी को पूरा करने में 40 साल लगे थे, को बिगाड़ा और लूटा गया। होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय ने असहाय होकर देखा कि सदियों की कलात्मक उपलब्धि मलबे और पिघले सोने में बदल गई। मदुरै में पांड्य मंदिरों को इतनी अच्छी तरह छीना गया कि स्थानीय इतिहास शहर को सोने के आंसू रोता हुआ बताते हैं। लेकिन तबाही का असली पैमाना तब साफ होता है जब हम संख्याओं को देखते हैं। रूढ़िवादी अनुमान बताते हैं कि खिलजी आक्रमणों ने दक्षिण भारत से 300 टन से ज्यादा सोना निकाला। यह सिर्फ धन का स्थानांतरण नहीं था, यह आर्थिक विनाश था। राज्य जिन्हें बनने में सदियां लगी थीं, कुछ दशकों में गरीब जागीरदारों में बदल गए। मानवीय कीमत और भी चौंकाने वाली थी। जबकि सटीक हताहत के आंकड़े इतिहास में खो गए हैं, समकालीन विवरण पूरे शहरों के वीरान होने का वर्णन करते हैं। फिर भी शायद खिलजी विजयों का सबसे कपटपूर्ण पहलू ऐतिहासिक अभिलेखों का व्यवस्थित विनाश था। पुस्तकालय जलाए गए, शिलालेख बिगाड़े गए और दरबारी इतिहास जानबूझकर नष्ट किए गए। यह आकस्मिक बर्बरता नहीं थी, यह गणना किया गया मिटाना था। इन राज्यों के लिखित इतिहास को नष्ट करके खिलजियों ने यह सुनिश्चित किया कि भावी पीढ़ियां उन्हें केवल दिल्ली की महिमा के फुटनोट के रूप में जानेंगी। 1320 तक, जब खिलजी राजवंश आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के कारण आखिरकार ढह गया, नुकसान पूरा हो चुका था। खिलजी आक्रमण इस बात की कड़ी याद दिलाते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कहानियां वे होती हैं जो जानबूझकर मिटा दी गई थीं। अंत में सबसे बड़ा खजाना जो खिलजियों ने चुराया वो सोना या हीरे नहीं था, वो स्मृति ही थी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।